आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2.0 के एग्ज़ाम का डेट जो नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे अभ्यर्थियों की तैयारी परवान चल रही है और सभी लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग भी अपनी तैयारी में लगे होंगे। सारे काम को छोड़ करके एक ही मिशन रखिए कि तैयारी तैयारी तैयारी। और इसी तैयारी के सिलसिले में हम आपको मदद कर रहे हैं कि कैसे तैयारी करनी है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा पोर्शन आपका अपना पहले से है, कौन सा पोर्शन जो आपके लिए नए है उसमें कौन से पोर्शन को चुनना है, कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, उसकी बात हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। फ्रेंड्स 1 to 5 जो है उसके लिए हमने अलग वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हैं, जो 1 to 5 के कैंडिडेट हैं उनके लिए। और आज हम जो वीडियो बनाए हैं वो क्लास 6 to 8, क्लास 9 to 10 एंड क्लास 11 to 12 के लिए है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका सिलेबस थोड़ा समझते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि क्लास 6 to 8, क्लास 9 to 10 एंड क्लास 11 to 12 का जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस है, वो लैंग्वेज के 30 प्रश्न रहने वाले हैं। और लैंग्वेज के 30 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद जीके के आपको 40 प्रश्न रहने वाले हैं और 80 प्रश्न रहेंगे सब्जेक्ट से। जैसे मान लीजिए 9 to 10 का एक एग्जांपल ले लीजिए। अगर किसी का मैथ्स है तो मैथ्स वाले पेपर में क्या क्या रहेंगे, तो 30 तो कॉमन है लैंग्वेज पेपर, 40 प्रश्न जीके के कॉमन है, उनमें 80 प्रश्न रहेंगे मैथ्स से। ये इस तरह से जोड़ेंगे तो 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं और एक ही पेपर मिलेंगे, एक ही सिटिंग में एग्जामिनेशन होंगे। 150 का आपको अगर OMR शीट देखना है तो इसके पहले का वीडियो देख लीजिए जा कर के। बीपीएससी ने जारी किया है डेमो कॉपी ऑफ OMR शीट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ बीपीएससी TRE 2.0। आप सब लोग उसके OMR शीट को जाकर देख सकते हैं। हमारे वीडियो को देख करके समझ जाएंगे कि OMR शीट कैसा रहने वाला है, कहाँ सिग्नेचर करने हैं, कहाँ आपका सिग्नेचर होगा, कहाँ इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा, कितने प्रश्न किस सेक्शन में बनाने हैं, पहले कौन सा प्रश्न बनाना है, ये सब आप OMR शीट को देख करके देख सकते हैं। तो जाइए उस वीडियो को देख लीजिए, डेमो ऑफ OMR शीट कॉपी को। अभी हम लोग बात करेंगे 30 प्रश्न लैंग्वेज रहने वाले हैं, 40 प्रश्न जीके से, सब्जेक्ट 80 प्रश्न। मैं ये बताने जा रहा हूँ आप सभी लोगों को कि जिनका जो सब्जेक्ट है उनके लिए तो वो पुराना सब्जेक्ट उनके लिए है, यानी कि उन्होंने तो बहुत मेहनत किया है उसमें, चूँकि ऑनर्स किए होंगे, किन्हीं का पीजी होगा उस सब्जेक्ट में जो +2 के टीचर बनने वाले हैं, या फिर माध्यमिक में भी जो भरे हैं उनका भी पीजी होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि सब्जेक्ट तो उनका ऑलरेडी जाना पहचाना सब्जेक्ट है, पेपर है जो काफ़ी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें तो उनको काफ़ी मदद मिलेगी सब्जेक्ट में। लेकिन सबके लिए जो कॉमन पेपर है वो आपको यहाँ पर देखना जरूरी होगा कि यहाँ पर जीके जो है वो थोड़ा सा नया पेपर एक है, तो जीके पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है आप सभी को। तो जीके में कैसे क्या पढ़ना है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं जो सभी के लिए मददगार होने वाले हैं। तो जीके के 40 प्रश्न को कैसे बनाना है, क्या पढ़ना है, इन सब पर हम लोग बात करने जा रहे हैं अगले वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि सभी का सब्जेक्ट तो अपना अपना पहले से जानते होंगे कि कैसे तैयारी करनी है, उस पर हम बात करेंगे किसी किसी सब्जेक्ट पर। लेकिन जो कॉमन चीज़ है जीके 40 प्रश्न का, उस पर हम लोग बात विशेष रूप से करेंगे। और लैंग्वेज तो क्वालिफाइंग है, लेकिन मैं सलाह देता हूँ कि लैंग्वेज पेपर में भी आप लगे रहिए, क्योंकि पिछले बार देखा गया कुछ कैंडिडेट से के संबंध में कि उनका वो जिसमें रिजल्ट तैयार करना उसमें मार्क्स तो थे, लेकिन क्वालिफाइंग वाले में वो पास नहीं कर पाए, यानी क्वालिफाइंग नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनका जो मेन पेपर था उसका चेक उसको एवल्यूएशन में नहीं रखा गया और उनका रिजल्ट टूट गया। इसके कहने का मतलब कि आप भाषा विषय पर भी ध्यान दीजिए, और वो क्वालिफाइंग है, हालांकि वो मैक्सिमम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। तो और सब्जेक्ट भी बहुत सारे लोगों के लिए अपना अपना सब्जेक्ट पुराना है आपका, लेकिन मेन नया क्या है, जीके का है। तो जीके पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। जीके में क्या पढ़ना है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सब चीज़ हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। क्योंकि जीके आप सभी लोगों के लिए, लगभग बहुत सारे लोगों के लिए नए होंगे, चूँकि जो बीपीएससी की तैयारी कभी किए होंगे, टीचर की तैयारी के अलावा जो कभी बीपीएससी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे होंगे या कोई एग्ज़ाम दिए होंगे, उनको तो जीके के बारे में नॉलेज होगा। लेकिन जो लोग नए हैं, जो सब दिन टीचिंग में रहे होंगे और बीएड करके पढ़ा रहे होंगे कहीं पे, तो उनको जीके उनके लिए नया सब्जेक्ट है। तो हम लोग जीके पे स्पेशल बात करेंगे अगले वीडियो में कि जीके में कौन कौन सेक्शन से कितने प्रश्न आने वाले हैं। क्योंकि देखिए सब्जेक्ट तो सब लोगों का अपना अपना है ही,
क्वालिफाइंग वाले तो क्वालिफाइंग, उसका तो मार्क्स रिजल्ट में जुड़ने वाला नहीं है। तो मेन जीके ही आपको रिजल्ट मेकिंग है। जीके में कितना सेक्शन से, कौन सेक्शन से कितना प्रश्न आने वाले हैं, उस पर हमारा वीडियो जस्ट इसके बाद वो आएगा। और सभी लोग जानते हैं कि जीके में 40 प्रश्न है, और मैं बता दूं कि 40 प्रश्न में 5 सेक्शन से, प्रत्येक सेक्शन से 8 प्रश्न रहने वाले हैं। और उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे धीरे धीरे, और देखेंगे कि 8 प्रश्न जो 5 सेक्शन है वो कौन कौन सा सेक्शन है। और आप 5 सेक्शन में हम आपको मदद करेंगे कि उन 5 सेक्शन जो 8 प्रश्न रहने वाले हैं, अपने सब्जेक्ट को साथ में लेकर के उन 5 सेक्शन में से जो रिजल्ट मेकिंग सेक्शन है, यानी 40 प्रश्न होंगे, उसमें से किस सेक्शन पे आप प्रहार करेंगे, किस सेक्शन को आप अपनी तैयारी में शामिल करेंगे इतने कम समय में, ये हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो ध्यान देने वाली बात है जीके पर। जीके का हम लोग सिलेबस अगर देखना चाहें तो इसे मूल रूप से 5 सेक्शन है इसमें, और एक सेक्शन से 8 प्रश्न रहने वाले हैं। उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर ही देते हैं। अभी हम आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए जीके का सेक्शन हम लोग देख लेते हैं। इसमें जीके में 40 प्रश्न रहने वाले हैं, 40 अंक के, ठीक है। ये जो सेक्शन रहने वाले हैं, पहला है मैथ्स से रहेंगे 8 प्रश्न रहेंगे आपको, ठीक है। दूसरा नंबर है साइंस, जनरल साइंस से रहने वाले हैं 8 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर पे है करेंट अफेयर्स से फ्रेंड्स रहने वाले हैं आपको 8 प्रश्न। करेंट अफेयर्स से कितने प्रश्न? 8 प्रश्न रहेंगे करेंट अफेयर्स से। चौथा सेक्शन जो है वो रहने वाले हैं आपको ज्योग्राफी से, GEOGRAPHY, ज्योग्राफी से कितने प्रश्न रहेंगे? 8 प्रश्न रहने वाले हैं। और 5वां नंबर में फ्रेंड्स हिस्ट्री बोले तो एक बार फिर से ओनली मॉडर्न हिस्ट्री से जो प्रश्न रहने वाले हैं उसकी संख्या होगी स्टूडेंट आपको 8 प्रश्न। यानी इस तरह से मैथ से 8 प्रश्न, साइंस से 8 प्रश्न, करेंट अफेयर से 8 प्रश्न, ज्योग्राफी से 8 प्रश्न, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से 8 प्रश्न, ये 40 प्रश्न रहेंगे। और 40 प्रश्न कितने सेक्शन से रहने वाले हैं? तो 7 नहीं बल्कि 5 सेक्शन से, यानी एक सेक्शन पे कितने क्वेश्चन बनना है? 8 क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैं अगले वीडियो में ये चर्चा करूँगा कि इन सभी सेक्शनों की तैयारी कैसे कैसे अलग अलग करेंगे, और इसके लिए पार्टिकुलर सेक्शन के लिए कौन से बुक पढ़ेंगे, ताकि आपको 8 में से 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, किसी सेक्शन में 8 क्वेश्चन बन जाए। इस पे मैं बात करूँगा अगले वीडियो में। तो आप देखते रहें हमारा वीडियो, और आपको अच्छा लगता हो तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। चूँकि ये देखा जा रहा है कि सब्सक्राइबर्स जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर हम पूरा कर दें, और काफ़ी उत्साह के साथ आपके लिए हम काम करें। तो यहाँ ध्यान देने वाले थे, आप जान गए कि अपना इस वीडियो में आपने इतना जाना कि BPSC TRE 2.0 में जो 6 to 8 है, 9 to 10 है, 11 to 12 है, उसमें जीके के 40 प्रश्न जो काफ़ी निर्णायक होने वाले हैं। क्योंकि मैं बता दिया हूँ पहले ही कि निर्णायक क्यों होने वाला है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के अपने अपने जो विद्वान तो हैं ही आप लोग, क्योंकि बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। उसी सब्जेक्ट को चांस है, 90% चांस है कि आपने इंटर में पढ़ा होगा, फिर ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, फिर PG में पढ़े होंगे, तो उस विषय में तो पकड़ अच्छी खासी सभी लोगों के अपने अपने विषय पर है। तो स्कोर मायने रखता है जीके वाला। और क्वालिफाइंग तो आप जानते हैं भाषा है, उसमें तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई कर जाएंगे बात पूरी हो जाएगी। लेकिन रिजल्ट जो बनने वाला है वो जीके के 40 प्रश्न से, और आपको 80 प्रश्न सब्जेक्ट से। धन्यवाद।